Good morning, students. How you all are? Good morning. Today we are going to continue with our second chapter. This one is based on the microorganism friends और फय, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था कि वो हमारे दोस्त भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। तो उसी की कंटिन्यूशन में हम आज पढ़ने वाले हैं फूड पॉइजनिंग। भुजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी of foodstuffs. On reaching home, he started vomiting and had to be taken into hospital. The doctor said that this condition could be due to the food poisoning. देखो कई बार क्या होता है कि हमें ना पार्टी, जैसे अब इसमें बताए भुजो जो है वो पार्टी में गया है, अब वहाँ पे उसने बहुत तरह की वैरायटी खा ली है, ठीक है। अब वैरायटी खा तो ली, अब लेकिन वो घर पर आकर के बहुत वॉमिट करता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो वो वहाँ पे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, शायद इसको फूड पॉइजनिंग हुआ है। पहली वंडर्ड हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। अब पहली आश्चर्य में पड़ गई कि एक खाना जो है वो पॉइजन कैसे हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। दीज make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. हमें खाना तब तक जो है संभाल के रखना चाहिए जब तक कि वो स्पॉइल्ड ना हो जाए, क्योंकि इसमें अगर हम ज़्यादा पुराना खाना खाते तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जिसको हम फंगस बोलते हैं, ठीक है। तो ये फंगसेस क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जा कर के हमारे जो सेल्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अंडरस्टैंड नाउ फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड को कैसे प्रिजर्व करना है उसके बारे में। In chapter 1 we have learnt about the method used to preserve and store food grains. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि दो हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, है ना, उसमें बॉयल चावल डालेंगे, एक में जो है उसमें पानी डालेंगे, एक में बहुत सारी चीज़ डालेंगे, ऐसा करके, है ना। तो वो फूड प्रिजर्वेशन का था। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। हम खाने को कैसे, जो घर पे पकाया हुआ खाना है उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाय फंगस। अगर हमने जो ब्रेड है उसको जो है ज़्यादा देर के लिए उसको ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया और उसको मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ दिया तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, फंगस हो जाएंगे। आप देखना आपके घर में अगर पुरानी ब्रेड्स पड़ी होगी ना तो उसके अंदर आप देखना कि थोड़े दिन बाद देखोगे तो सफ़ेद के ऊपर भी एक सफ़ेद परत नज़र आनी शुरू हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जो फंगस होते हैं, ये हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर। अब जो खाना ख़राब हुआ है उसका एक तो स्मेल ख़राब होगा, उसका टेस्ट ख़राब होगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इट इज़ स्पॉइल ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या ये ख़राब खाना जो है उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होता है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। पहली जो है वो कुछ मैंगोज खरीद के लेकर आई थी पर वो कुछ दिनों तक खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वो जो है स्पॉइल्ड हो गए, ख़राब हो गए और रोटन हो गए, मतलब सिकुड़ गए, सड़ गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। शी कन्फ्यूज्ड। पर उसने देखा कि उसकी जो ग्रैंड माँ है वो मैंगोज़ का, कच्चे कैरी का या आम का जो है अचार डालते हैं पर वो बहुत लंबे समय तक रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो वो कंफ्यूज हो गई। क्यों, देखिए, लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। केमिकल मेथड। Similarly, we keep our food in refrigerator, low temperature invades and the growth of microbes. Chemical method. Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservative. We add salt or acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metasulfite आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, जो खाने वाले खाद्य तेल होती है और जो नमक होते हैं, ये प्रिजर्वेटिव के लिए काफ़ी
सहायक होते हैं। तो ये जो है इनको प्रिजर्वेटिव्स ही बोला जाता है, क्योंकि ये किसी भी खाने में डालेंगे तो ये खाना कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व रह सकता है। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम अचार के अंदर क्या करते हैं, सॉल्ट डालते हैं और कुछ एसिड प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो पिकल्स लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होता है। ओके, देन है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबोलिक सल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट। अब जो कॉमन सॉल्ट है उससे हम कैसे प्रिजर्व करेंगे? कॉमन सॉल्ट को जो है किसी भी चीज़ में डाल के रखिए तो वो ख़राब नहीं होगी। जैसे आंवला है, रॉ मैंगोज़ है, टेरामाइड है ना, इसमें तो उसमें बैक्टीरियाज हम चेक कर सकते हैं। नाउ प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पॉइल्ड फूड। तो शुगर से भी कर सकते हैं। फिर है विनेगर से। उसके बाद ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये देख लीजिए, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइल्ड मिल्क फॉर इट स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। घर में जो खाना पकता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो प्रिजर्व करने के लिए काम में आती है। Pasteurized milk can be consumed without boiled and it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70°C or 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. The process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. ठीक है, लुइस पास्चर ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका जो प्रोसेस है उसका नाम ही क्या दे दिया गया है, पास्चुरेशन दे दिया गया है, पास्चुरेशंस दे दिया गया है। स्टोर्स एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक्ड और प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आज की डेट में आप बड़े बड़े मॉल्स में देख रहे हो, हमें ड्राई फ्रूट्स है, इवन देन वेजिटेबल्स भी हमें पैक होकर मिलती है, वो एयर टाइट पैक होती है, वो जो माइक्रोब से जो अटैक होता है उससे बचाती है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोनियम इन क्लास 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants. अब ये जो राइजोबियम है ये क्या होते हैं कि जो रूट्स और पत्ती जो लीव्स होती है उसके अंदर ये बेसिकली पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है वो जो ये पत्तेदार या लीव्स वाली जो रूट्स वाली जो होती है उनको जो है सेव करने में हेल्प करती है। जैसे कि सच एज बीन्स एंड पीज विद विच इट हैज़ सिम्बोटिक रिलेशनशिप। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains contained. You may wonder how. Let's understand in the next section. अब देखो ये नाइट्रोजन का पूरा बताया हुआ है, नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलती है। तो इसके अंदर देखो ज़मीन के अंदर डाला हुआ है, मैंने आपको ये एक सर्किल बताया था जिसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, राइट। तो ये लोग सनरेज से लेते हैं और उसके बाद में उसको ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो चीज़ें ख़राब नहीं होती और जो गैसेस की मात्रा होती है वो कम होती है। इसको एक बार देखना, ये देखिए इसका सर्किल है, इसको आप CW में ड्रॉ करेंगे और इसके कंपाउंड्स को देखेंगे 1 by 1 ये कैसे स्टार्ट होता है। ओके, तो ये होपफुली कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। एक बार रीड कीजिएगा, कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर हम वापस से करेंगे। आप इस बार जो है ये व्हाट यू हैव लर्नड इसको जो है SW में लिखेंगे। ओके, ठीक है, और जैसा भी रहता है उसको करेंगे।